वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार कुछ दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार कुछ दे न सके। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपको पता होगा कि अनोखपुर ज़िले में, खासतौर पर जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि आशा उषा कार्यकर्ताओं की जो है तो लगातार ये जो अनशन जारी है, यहाँ पर हड़ताल जारी है। और इस देखा जा रहा है कि आज 9वां दिन है। 9वां दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ अलग यहाँ पर बैठी हुई हैं और दूसरे उधर यानी कि कहा जाए कि जिला अस्पताल के पास वहाँ पर आशा उषा कार्यकर्ताओं का अलग अनशन चल रहा है। तो सबसे पहले तो आज हमारे साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनसे हम बात करें कि आज 9वां दिन हो गया। इस 9वें दिन के बाद भी क्या किसी तरह की कोई पहल हुई गवर्नमेंट के प्रशासनिक अधिकारी या फिर सरकार का कोई भी नेता मंत्री सांसद जो भी हैं, कोई तो आया होगा शायद समस्या पूछने। मैं आपसे जानना चाहूँगा अफसाना जी, आज 9वां दिन है, इस 9वें दिन में क्या परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी? हम लोग 9 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम लोग यहाँ पर 20 तारीख से बैठे हुए हैं धरना देकर। अभी तक कोई नहीं आया है और आज हमारा लगभग चौथा दिन है और लोगों का आना जाना तो है, लेकिन किसी और की तरफ से हमारे यहाँ कोई पहल नहीं हुई है, कोई बात नहीं है ना। अच्छा, ये आंगनबाड़ी वालों का आज चौथा दिन और जो उधर चल रहा है उनका 15 तारीख से उन लोगों का अनिश्चितकालीन है, 15 तारीख से हम लोग का, लेकिन आशा उषाओं का 15 तारीख से अनिश्चितकालीन वो बैठ रही है धरने पर और हम लोग अभी 20 तारीख से धरना पर बैठना शुरू किए हैं। अच्छा, तो आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? मेरी मांगे हैं, हम लोगों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की मांगे हैं कि हमें कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं करते हैं 26,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर 2018 में मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपया जो बढ़ाया था, तो वो 1500 रुपया हमारा कटौती हो गया, उसे एरिया सहित भुगतान कर दें। और उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये और सहायिका को 75,000 रुपये देंगे, जो आज तक हम लोगों को लागू नहीं हुआ है, ना हम लोगों को मिला है। हम वो चाहते हैं कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया और सहायिका को 3 लाख रुपया तत्काल लागू करें। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर बहनों के जो पद रिक्त हैं उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भर्ती किया जाए और आंगनबाड़ी रिक्त पदों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाए। और हम लोगों को क्या कहते हैं, और भी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो अभी ग्रेजुएटी एक साथ मिलने का है, 24 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी हुआ है, उसका पालन करते हुए मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया भी लागू करें। हमें एक क्या कहते हैं कर्मियों को कल्याण योजना बनाई जाए जिसमें हम लोगों को एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए, जिसमें हम अपना इलाज करा सकें। इस प्रकार हमारी मुख्य 7 मांगे हैं और हम ये मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमसे बात करने को तैयार जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे, हम लोग ये अनशन तोड़ देंगे, हड़ताल तोड़ देंगे, हम लोग उनके काम को करना शुरू कर देंगे। तो अभी कहाँ से टूटेगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ नहीं रहा है, ना किसी तरह का राजनीतिक प्रशासन कोई भी तो नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? निश्चित तौर पे हमारा हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश की सभी कोने कोने में आंगनबाड़ी बहनें, सुपरवाइजर बहनें, परियोजना अधिकारी, संयुक्त मोर्चा, महिला बाल विकास के झंडे तले बैठे हुए हैं, बैनर तले बैठे हुए हैं, सभी लोग अवकाश पर हैं, काम बंद है। तो निश्चित तौर पे उनको सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको सुनना ही पड़ेगा। और वो ऐसा उम्मीद है हम लोगों को कि जल्दी जागेंगे, नहीं जागेंगे तो हम लोग तो बैठे ही हैं धरने पर। मैडम आप बताइए, ये जो हड़ताल चल रही है इसको लेकर के। मैं हीरा दुर्वे हूँ, ये संयुक्त मोर्चा संघ की सुपरवाइज़र हूँ और हम लोग वही 14 तारीख से सामूहिक अवकाश में थे और अभी 15 तारीख से जो है नहीं 15 से सामूहिक अवकाश में है। और हमारी 4 मांगे हैं। एक तो 30 साल से जो हमारे शासन स्तर पे लंबित पड़ा हुआ है कि हम लोगों को वेतन विसंगतियाँ हैं। उसके बाद 30 साल से हमारी सुपरवाइज़र भी एक ही पोस्ट पे अभी भी कार्यरत हैं, उसी में मतलब रिटायर भी हो रही हैं। तो 30 साल से कई सुपरवाइज़र बहनें दीदियां हमारी उसी पोस्ट में हैं और उनका प्रमोशन लाइन भी नहीं खुल रहा है। कम से कम मतलब सर्विस काल में 3 प्रमोशन होना चाहिए। इसी तरह हमारी जो संविदा से जो पर्यवेक्षक बहनें आई हैं उनको भी नियमितीकरण की मांग की गई है। और फिर इसके साथ में हमारी जो इसका सशक्तिकरण में जो एक प्रभारी पद जोड़ा गया है उसको भी हटाया जाए, यही हमारे शासन से अपेक्षा है। तो अभी हाल फिलहाल अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहता हूं कि तो फिर आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे?
वर्तमान में अभी हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारा ये संगठन ऊपर भोपाल स्तर पर भी बना हुआ है और भोपाल स्तर से हमारे जैसे ही अधिकारी मंडल जैसे ही हम लोग को दिशा निर्देश देंगे वैसे ही हम लोग नीचे स्तर पर कार्य करेंगे। और लगभग अभी ये लंबे समय तक चलने वाला हड़ताल है। सरकार नहीं सुनेगी जब तक तब तक हम लोग चलेंगे। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और काम करेंगे कब कि जब सरकार हमारी बात मान लेगी तब। तो कुल मिलाकर के अभी जितना भी काम धाम है सब कुछ ठप है। आंगनबाड़ी हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ बनी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक 4 दिन यहाँ, 9वां दिन वहाँ, यानी कि कहा जाए कि 14 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख, ये जो सभी यहाँ पर की स्थितियाँ बनी, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए अभी तक किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आके पूछने को तैयार है कि आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। ना ही राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई पहल की जा रही हो कि या तो यहाँ पर, क्योंकि देखा जाता है, ख़ास तौर पर मैं अनूपपुर ज़िले की बात करूँ तो आज के डेट में अनूपपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सांसद महोदया भी अनूपपुर ज़िले में ही रहती हैं, मंत्री जी भी हमारे इसी ज़िले के हैं। और एक तरफ देखा जाए कि विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा में भी हमारे कम नेता नहीं होते हैं, चाहे भाजपा जिलाध्यक्ष की बात करें या फिर कांग्रेस के उन जनप्रतिनिधियों के, हर तरह से तमाम देखा जाए कि जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं सब इसी अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी, क्योंकि अगर एक दिन की भी अनशन हो, एक दिन की हड़ताल भी होती तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पर आकर के हमारे पास तक आते हैं और ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई पहल नहीं है। ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ है और लगातार इतने दिनों से अगर ये भीड़ चल रही है, हो सकता है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन के तौर पर महीनों, या हो सकता है कि 2 माह, 3 माह, या फिर इनकी एक लंबी हड़ताल जो है तो हो सकता है कि चले यहाँ पर। तो चलिए आने वाले समय पर देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ खास खबरों के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।